राजीव रंजन ने, आप भी सुनिए ध्यान से। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 2013 के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेडको के प्रेसिडेंट और रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी मिस्टर नबीन रहेजा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेशन का आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, रेगुलेशन का जो मेन इंटेंट और पर्पस है वो तो इसलिए है और उसलिए होना चाहिए कि जो लोग ठगी करते हैं और जो लोग लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई को मिसरिप्रेजेंट करके या झूठ बोल के रियल एस्टेट डेवलपमेंट सहित इस सेक्टर से जुड़े कई मुद्दों पर एनसीआर क्रेडाई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। रियल एस्टेट बाजार का अगले साल क्या दशा और दिशा होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रेडाई एनसीआर के प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, अगले साल रियल एस्टेट को कहां जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखा है, विशेष रूप से इस फिनेंशियल ईयर में थोड़ा सा रियल एस्टेट का जो बाज़ार था वो जो जिस गति से आगे बढ़ रहा था उस गति से हम लोग देख रहे थे कि उस गति से बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा है। भारतीय रियल एस्टेट बाजार की स्थिति पर गौड़ सन्स के डायरेक्टर मनोज गौड़ से विस्तार से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। रियल एस्टेट सेक्टर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौड़ सन्स के डायरेक्टर मिस्टर मनोज गौड़। आइए उनसे जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बदलाव हो रहा है और आने वाले फेस्टिव सीजन में किस तरह की छूट दी जाने वाली है। अगस्त का और ये महीना ट्रेडिशनली जो मानसून का महीना होता है, ट्रेडिशनली इसमें सेल्स हमेशा से स्लो रहती हैं। रेत माफियाओं के कहर का असर अब आने वाले दिनों में नोएडा के कई सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा असर सेक्टर 135 पर पड़ने वाला है, जो कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे कई सेक्टर हैं जहां यमुना में आई बाढ़ का खतरा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 168 जहां की कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हैं, कई कंज्यूमर ने अपना घर बुक करा लिया है। अब वो परेशान हैं कि इन जगहों पे उन्होंने घर क्यों बुक कराया, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी यमुना में बाढ़ आएगी तो इनको बाढ़ के खतरे से दो चार होना पड़ सकता है। कंपनी के ही चेयरमैन इम्तियाज पंजवानी से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। सीयर रियल्टी के काम काज पर बात करने के लिए हमारे साथ सीयर रियल्टी के चेयरमैन मिस्टर इम्तियाज पंजवानी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सीयर रियल्टी क्या करेगी। सर, सीयर रियल्टी ये भारत में इसका क्या काम होगा? सर, हमने कंपनी यहाँ फॉर्म की है भारतवासियों को बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। डू यू थिंक दिस मूवमेंट इज गुड फॉर इंडिया?